हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल BSTS में स्वागत है। फ्रेंड, जैसा को पता है कि 70th BPSC का एग्ज़ाम है। 70th BPSC का प्रीलिम्स आपको 30 सितंबर को है। और दोस्तों UPSC प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम आपको पता है कि चुनाव के कारण कुछ दिन के लिए दोस्तों लगभग 15-20 दिन के लिए बढ़ गया है। तो दोस्तों इसमें आपको है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो अब मैंने दोस्तों इंडियन पॉलिटी का UPSC जो CSE प्रीलिम्स हुआ था 2023 का दोस्तों पॉलिटी का सारा क्वेश्चन दोस्तों मैंने उसको एक क्वेश्चन दोस्तों बाकी था, उसको इस वीडियो में आपको करूँगा। ठीक है, 77 नंबर दोस्तों क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर दिया। अगर आप दोस्तों नहीं देखे हैं तो जाकर मेरा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर जो जैसे आपको वीडियो है ये देख सकते हैं। कभी मैंने हाल ही में दोस्तों तुरंत वीडियो बनाया है कि पारित सभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 99 से लेकर 106 तक उसको बनाया दोस्तों। तो ये जो आपको पॉलिटी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जो IR का सवाल है, ये UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2023 में दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। पॉलिटी और गवर्नेंस में 14 सवाल पूछा गया। तो इसका दोस्तों मैंने 13 का डिस्कशन कर दिया है, जाकर वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों एक सवाल है बच गया था, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों जो 6 सवाल है आपको IR का दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन दोस्तों को पता है कि उससे 6 सवाल पूछा गया था 2023 में UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के प्रीलिम्स में 6 सवाल। उसको दोस्तों आज मैपिंग के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ठीक है, और दोस्तों बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों मैं आपको पता है कि देखिए मेंटर को मैंने जैसा कि UPSC BPSC कुल मिलाकर 8 बार मेंस लिखने का अनुभव दोस्तों। तो जो भी मेरे पास अनुभव है मैं चाहता हूँ कि सभी भाई बहनों को दोस्तों निःशुल्क उनसे साझा करूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे बारे में दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, अबाउट माई मेंटर है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन दोस्तों एग्ज़ाम का मुझे अनुभव है दोस्तों। यहाँ भी आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ भी आपको मेरे बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी मेंटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि पूरा दोस्तों हम लोग मैप ही करेंगे इस बार पूरा डिटेल IR का। तो सबसे पहले दोस्तों जो सवाल छूट गया था इंडियन पॉलिटी का, जैसे कि दोस्तों बताया था आपको कि 14 सवाल पूछा गया था। इसमें 13 का दोस्तों मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। 13 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दोस्तों छूट गई थी, तो उसको इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जो सवाल है 77 नंबर का दोस्तों, यही सवाल जो है इंडियन पॉलिटी का छूट गया था। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विक्षोभ शब्द डिस्टर्बेंस को यूज किया गया है। तो यही दोस्तों जो गूगल से बात जब होगा, पहले इंग्लिश में पेपर बनता है UPSC का, उसमें गूगल में तो कुछ ऐसा को टर्म मिला दोस्तों, दिमाग में दोस्तों को विक्षोभ हो जाएगा। तो दोस्तों ये है दोस्तों, इसको इंग्लिश में पढ़ देंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो पहला दोस्तों ये आपको हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बताऊँगा दोस्तों आगे। तो दोस्तों दूसरा है कि भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। तीसरा दोस्तों ऑप्शन है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकता। उपयुक्त में दोस्तों कितने कथन से दोस्तों, ये आपको जैसे कि मैं बताया था दोस्तों, उस वीडियो में देखिएगा। ये जो नया दोस्तों टर्म, जो नए प्रकार का दोस्तों जो है सवाल पूछने का तरीका जो दोस्तों इसको ईजाद किया गया है, खोज किया गया है UPSC के द्वारा। ऐसा दोस्तों किसी भी आप सिविल सर्विस एग्जाम में दोस्तों नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कठिन हो गया है, केवल 1, केवल 2, सभी 3। इससे दोस्तों क्या हुआ है कि आपका एलिमिनेशन जो प्रोसेस था, जो पहले हम लोग यूज़ करते थे, उसको थोड़ा सा यूज करना दोस्तों बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों चलिए इसका इंग्लिश पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। दोस्तों देखिए डिस्टर्बेंस का वहाँ विक्षोभ किया गया। दोस्तों ये जो बात है पूरी तरह सही है कि आपको पता है कि आर्टिकल जो भारतीय संविधान का जो दोस्तों आर्टिकल 355 दोस्तों है, उसमें लिखा हुआ पूरी तरह कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो भी दोस्तों आपको पता है इंटरनल डिस्टर्बेंस करने का मतलब, जैसे आप जम्मू कश्मीर में दोस्तों जो इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले होता था, जैसे आतंकवादी जो अभी भी दोस्तों कुछ कभी कभी होते रहता है आतंकवादी घटनाएं, उसको लेकर के जो है तो दोस्तों सेंटर का ये ड्यूटी है कि आर्टिकल 355 की तरह स्टेट्स को प्रोटेक्ट कर। दोस्तों पहला जो स्टेटमेंट सही है। दूसरा दोस्तों देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। दोस्तों आपको बता दूं कि डिटेंशन 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक प्रिवेंटिव होता है, दूसरा एक पुनिटिव होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने से पहले उसको जो शक के आधार पर जो है पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और पुनिटिव डिटेंशन मतलब जो तब होता है दोस्तों जब कोई व्यक्ति ने किसी क्राइम को कर दिया है, उसके बाद जो उसका डिटेंशन होता है तो उसको पुनिटिव कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो स्टेटमेंट गलत है, ये आपको सही है, स्टेटमेंट गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट
द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल, दोस्तों ऐसा नहीं है, एग्जेम्प्ट जो है यहाँ से टर्म गलत है, इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं होता है, मतलब एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, तो दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा दोस्तों है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, दोस्तों इसको पोटा भी कहा जाता है सामान्य भाषा में, हालांकि दोस्तों इसको रद्द कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द, फिर से पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, दोस्तों ये जो कैनेट शब्द है गलत यहाँ पर यूज किया जा सकता है। दोस्तों इस पर देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा कितने सही है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि केवल पहला स्टेटमेंट सही, इसलिए आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ए, ओनली 1, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको देखें तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ओनली 1, केवल एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग सीधे IR की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। IR का जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको 78 से स्टार्ट होता है दोस्तों। ये सेट ए है मेरा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन लिया है UPSC की वेबसाइट से दोस्तों, उसका है सेट ए, ठीक है दोस्तों। ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दशकों से गृह कलह, दोस्तों इसको सिविल वार इंग्लिश में बोलते हैं, और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है। हाल के पिछले दिनों में गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में दोस्तों, फिर मैंने अकाल के मामले दोस्तों समाचारों में था, मैंने न्यूज में दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा सोमालिया, ठीक है। दोस्तों इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेज एंड वाज इन न्यूज़ इन द रिसेंट पास्ट फॉर इट्स वेरी सीवियर फेम, दोस्तों अकाल वहाँ पाया हुआ, ठीक है। और ये सोमालिया में, इसका आंसर दोस्तों सोमालिया हो, क्योंकि आपको पता है कि उसमें दोस्तों पिछले आप कह सकते हैं कि सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए, इसका लोकेशन आपको दिखाएंगे सोमालिया कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि लगातार पिछले 5 साल से दोस्तों जो बारिश होता है, जो आपको पता है कि हमारे देश में दोस्तों हर साल जो है मानसून आता है, कभी दोस्तों डिले आता है, कभी पहले आता है, जो भी है, तो दोस्तों वहाँ पर 5 साल से बारिश ही नहीं, जो वर्षा वहाँ जो हर बार दोस्तों जनरली वर्षा होना चाहिए दोस्तों, 5 साल से वहाँ पर बारिश नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है वहाँ दोस्तों गंभीर सूखा का सामना कर रहा है सोमालिया। और जिसके कारण उसका जो है आपको पता है कि जब बारिश नहीं होगा तो कृषि उत्पादन नहीं होगा, उसके चलते दोस्तों क्या होगा, आपको फूड शॉर्टेज हो जाएगा और दोस्तों जो है अकाल पड़ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले चलिए दोस्तों इसका लोकेशन देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आ जाइए। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो सोमालिया है दोस्तों, सीड, आपको पता है कि इसका मैं आपको एक चीज़ और एक तरीके बता दोस्तों, ये आपको दोस्तों एक टर्म होता है सीड, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका दोस्तों है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों सोमालिया शामिल है, ठीक है। और दोस्तों जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का दोस्तों याद करने का ट्रिक है सीड, SEED, जिसमें आपको सोमालिया है दोस्तों, इथोपिया है, इरिट्रिया है और जिबूती है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 4 देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं दोस्तों। मैपिंग बहुत जरूरी है, देख सकते हैं जो मैप मैंने लिया है दोस्तों, ये आपको अफ्रीका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो हम जूम करते हैं दोस्तों, ये जो आपको सीट जैसा कि दोस्तों बताया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों 4 देश आते हैं। एक दोस्तों आपका सोमालिया, जिसका दोस्तों राजधानी मोगादिशु है, उसके बाद दोस्तों इथोपिया, और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ इरिट्रिया और जिबूती, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका अरब सागर दोस्तों, जो लाल सागर है दोस्तों, यहाँ से जो है यहीं इसी के आप कह सकते हैं कि जो मिलता है उसी के आसपास ये चारों देश। और दोस्तों ये जो चारों देश जो हैं, जैसा कि बताया कि सीड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसका दोस्तों ये आप लोग याद कर लीजिए, इसका जो है ट्रिक याद करने का होता है, जिसमें सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती होता है। तो जो यही दोस्तों मैं जैसे बताया कि सोमालिया में जो है मैं पिछले 5 सालों से दोस्तों बारिश नहीं हो रहा है, ये जिसके चलते है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोमालिया जो दोस्तों सूखा है, फेमिन है वहाँ पर कह सकते हैं। तो यही दोस्तों इसका आंसर है, लोकेशन देख लिए। अब दोस्तों देखिए दूसरा सवाल हम लोग पर देखते हैं। आपको पता है दोस्तों कि IR के सवालों में मैपिंग ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कौन दोस्तों आपको पता है, इसके लिए दोस्तों आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर आपको या तो पढ़िए दोस्तों, इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों जो है आपको रेगुलर एक मैगजीन जो है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए जो है आप विजन IAS का मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। बाकी अगर दोस्तों आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। हालांकि दोस्तों अगर UPSC की तैयारी करते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आप जो भी इंग्लिश मीडियम है तो द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हिंदी माध्यम के हैं तो आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं, जनसत्ता भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आपका 78 हो गया। अब दोस्तों अगला जो सवाल है 93 दोस्तों IR का सवाल है। देखिए यहाँ पर सवाल आ गया दोस्तों, ये भी जो है आपको पता है कि प्राय समाचारों में देखिए पर लिखा, प्राय समाचारों में लुकित होने वाले क्षेत्र और समाचारों में कारण। दोस्तों मुझे आपको पता है कि जो प्लेसेज इन न्यूज़ होता है वही उसी सवाल दोस्तों पूछा गया है। पहला दोस्तों जो दिया हुआ है कि उत्तरी कीवी और इटूरी दोस्तों कितने युग सही सुमेलित है। दोस्तों कह रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध है दोस्तों, ये आपका आंसर जो है दोस्तों आपका नहीं होगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों नगोर्नो कराबाख क्षेत्र कह रहा दोस्तों मोजाम्बिक में उपलब्ध, दोस्तों ये भी नहीं होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि एक मिनट दोस्तों रुक जाइए, हाँ
और दोस्तों ये जो है खरसन और जपोरिया जो है इजराइल और लेबनान के बीच विवाद है दोस्तों, ये भी नहीं है, यानी दोस्तों इसमें कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका सबसे पहले दोस्तों हम लोग लोकेशन देखेंगे और इसका जो है डिटेल में दोस्तों इसको हम लोग इसका व्याख्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, देखिए यहाँ पर एक रुक जाइए। दोस्तों देखिए, तो जो दोस्तों ये जो 93 इसका दोस्तों इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पर, कहाँ गया, उत्तरी कीवी। और जो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो आपको लोकेशन है दोस्तों, ये जो आपको नगोर्नो कराबाख जो क्षेत्र है दोस्तों, ये जो है आपको आर्मेनिया अजरबैजान के बीच है दोस्तों, ये आपका जो है गलत है, ये मोजाम्बिक होगा नहीं। दूसरा दोस्तों जो खरसान और जपोरिया दोस्तों है इजराइल लेबनान में दोस्तों, ये रूस और यूक्रेन के बीच जो है दोस्तों, आपको पता है कि डोनबास लुहांस जो है, डोनबास एरिया का लुहांस और दोनोस्क है दोस्तों, उसके अंतर्गत आता है, तो इसीलिए दोस्तों ये नहीं होगा। और जो उत्तरी कीव और इटीरी जो दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मैं दोस्तों को बताऊँगा कि आपको है इथोपिया के दोस्तों जो है उत्तरी थी में। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका मैप देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर, हाँ दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हाँ दोस्तों ये देखिए, ये जो है आप देख सकते हैं कि रसिया यूक्रेन के बीच में, आपको पता है दोस्तों युद्ध अभी अभी रुक रुक के दोस्तों होता ही रहता है। तो दोस्तों ये जो है रसिया है इधर दोस्तों, ये है आपको यूक्रेन है। यूक्रेन का दोस्तों ये जो है पूर्वी इलाका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको लुहांस्क है, ये दोस्तों डोनेस्क है और लुहांस्क दोनों, और ये दोस्तों डोनबास एरिया है। आपको पता है कि दोस्तों इस पर जो है रूस का कब्जा हो गया है, आपको पता है कि युद्ध चल रहा है बहुत दिन से। तो दोस्तों ये जो, जैसा कि आप ये देख लिया आप लोगों ने दोस्तों, और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों ये देखिए, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में आपको पता है ये जो है लोकेशन, ये देख सकते हैं कि ये आपको आर्मेनिया है, अजरबैजान है। और दोस्तों जो ये आपको देखिए रसिया के आसपास है आप लोकेशन। दोस्तों आपको पता है कि जब भी कोई न्यूज़ पेपर में दोस्तों कोई टर्म आता है तो उसको लोकेशन को दोस्तों मैप में आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से देखिए कि कहाँ पर है। इससे दोस्तों को पता है, पूछ सकता है कि सागर के किनारे है दोस्तों, जो ये सब भी सवाल पूछता है, तो उसको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये जो एरिया है आपका बीच का एरिया दोस्तों, इसमें जो है आपको कराबाख जो क्षेत्र है उसके आर्मेनिया अजर के बीच में जो विवादित क्षेत्र है। तो दोस्तों जो सवाल क्या था, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, कौन सवाल था। हाँ दोस्तों तो ये देख सकते हैं ये, तो दोस्तों ये जैसा कि मैंने बताया कि जो आपको ये जपोरिया हुआ दोस्तों, ये जो खरसान हुआ, डोनेस्क लुहांस्क दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये आपको इजराइल लेबनान में ना होकर दोस्तों रसिया यूक्रेन के बीच में दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दोस्तों जैसे नगोर्नो कराबाख क्षेत्र बताया दोस्तों, ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, मोजाम्बिक में उपला दोस्तों, ये भी गलत है। और दोस्तों ये जो उत्तरी कीव और इटीरो जो है दोस्तों, ये भी आपको गलत है, ठीक है। ये दोस्तों इथोपिया का उत्तरी साइड में है। चलिए अब दोस्तों इथोपिया आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अफ्रीका महादेश में दोस्तों इथोपिया है। तो दोस्तों ये जो है आपका, हाँ दोस्तों ये देख सकते हैं इथोपिया है, यहाँ पर इथोपिया है, ठीक है। तो इसका उत्तरी भाग जो उसमें जो दिया हुआ सवाल में, तो दोस्तों इस प्रकार जो है कोई स्टेटमेंट जो है सही इसका नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा कोई नहीं, 93 का जो दोस्तों हो जाएगा इसमें कोई भी नहीं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। आपको 94 का दोस्तों देखिए पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इजराइल ने दोस्तों आपको हो गया 78, 93, 94 दोस्तों करते हैं। देखिए यहाँ पर इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं दोस्तों, ठीक है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट दोस्तों ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है दोस्तों, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ। दोस्तों जो स्टेटमेंट है गलत है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका व्याख्या हम लोग करते हैं। जो पहला स्टेटमेंट दोस्तों कि इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया, दोस्तों ये जो है आपको सही बात है कि ऐसा नहीं दोस्तों कि ये जो है अभी हाल में दोस्तों आपको पता है, आप लोग पढ़े होंगे अब्राहम समझौता, अब्राहम एकॉर्ड, उसके तहत दोस्तों जैसे इजराइल ने जो अरब कंट्री है दोस्तों, इसमें आपको 2 देशों के साथ जो है समझौता किया है। एक दोस्तों आपका यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है दोस्तों, और दूसरा बहरीन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है मैं दोस्तों इसका लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा मैप में। तो दोस्तों अभी इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया अब्राहम एकॉर्ड के दोस्तों, अब्राहम समझौता करके दोस्तों, ये जो है हाल का ही न्यूज है दोस्तों। ये तो स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो कर रहा है अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता के दोस्तों, ये जो है स्टेटमेंट आपका गलत है दोस्तों। इजराइल ने जो है अभी तक हस्ताक्षर इस पर नहीं किया अरब शांति पहल पर दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, ठीक है।
चलो दोस्तों 94 हो गया। अब दोस्तों हम लोग 97 देखते हैं। दोस्तों इसका इंग्लिश देख लीजिए, वही है इंग्लिश। इजराइल हैज़ एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब कंट्री। दोस्तों ये सही है। यह अभी हाल जैसे बताया कि अब्राहम समझौता के तहत यूएई बहरीन के साथ समझौता किया है। उसके पहले दोस्तों अन्य देशों के साथ समझौता किया, लेकिन हाल में जो है बहरीन ने यूएई के साथ समझौता किया है अब्राहम अकॉर्ड के तहत। दूसरा दोस्तों जो अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय द सऊदी अरब वाज साइंड बाय इजराइल। दोस्तों ये साइंड नहीं किया है दोस्तों, स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर उसका सी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं 94 हो गया 97 की तरफ। 97 देखिए 97। देखिए दोस्तों ये जो है आपको समाचारों में लिखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश में अवस्थित दोस्तों डोनबास, जैसे दोस्तों बताया अभी कि आपको मैप दिखाया कि डोनबास जो है हाँ दोस्तों देखिए इसका मैंने आपको नहीं दिखाया, ये वाला आपको दिखा देता हूँ। अरब कंट्री वाला जो मैप आपको दिखा देता हूँ अभी तुरंत हो जाइए।